तेहरान और यरूशलेम, दो शहर जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कल रात उनके बीच का तनाव खुले सीधे कैओस में बदल गया। ये इमेजिन करो, जब ज्यादातर लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने इजराइल के ठीक दिल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन्स का एक झुंड दागा। हम पुराने टेक की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक बिल्कुल नई मिसाइल हज कासिम का इस्तेमाल किया, जिसे सबसे एडवांस्ड डिफेंस को भी चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इजरायली एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पर थी, आसमान में और समुद्र के ऊपर ड्रोन्स को रोक रही थी, लेकिन तब भी कई खतरनाक स्ट्राइक अंदर घुस गई। सेंट्रल और नॉर्दर्न इजराइल, जिसमें तेल अवीव और हाइफा शामिल हैं, बुरी तरह प्रभावित हुए। दुख की बात है कि कम से कम 8 नागरिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल ने भी जोरदार पलटवार किया। लगभग 40 घंटों तक इजरायली फोर्सेज ने ईरान के अंदर गहरे बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की। उनका फोकस न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, यहां तक कि तेहरान के पास तेल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी। धमाके, आग, केओस, 150 से ज्यादा टारगेट हिट हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए और डिफेंस स्टाफ के रहने वाले एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर सीधा हमला हुआ, जिसमें भयानक नागरिक हताहत हुए। ग्लोबली लीडर्स ने रिएक्ट करने के लिए हाथ पैर मारे। यूएस ने इजराइल के हमले से खुद को दूर कर लिया। रूस ने इसकी निंदा की, लेकिन मध्यस्थता की पेशकश की। तेल की कीमतें बढ़ गईं और दुनिया ने आगे क्या हो सकता है, इसके लिए खुद को तैयार किया। अभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया अपनी सांस रोके हुए है। एक और चिंगारी और ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। तो तेहरान, इजराइल और बीच में फंसे सभी लोगों के लिए आगे क्या है, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन एक बात साफ है, दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे।